मित्रों, आज की इस वीडियो में कीड़ा नगरी की कहानी लेकर आए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है और धन प्राप्ति के मार्ग बनते जाते हैं। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसके 2 बेटे और बहुएं रहती थी। और जो बूढ़ी माँ थी वह सारा दिन घर में ही रहती और कभी भी पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्य नहीं करती थी और न ही भजन भक्ति में रुचि रखती थी। एक समय उसी गांव के मंदिर में भागवत कथा का पाठ किया जा रहा था। बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा कि माँ, गांव के मंदिर में भागवत कथा का पाठ हो रहा है, तुम भी जाकर भागवत कथा सुनकर आया करो। बूढ़ी माँ हर रोज कहती, ठीक है, भगवत कथा सुनने जाऊंगी, पर वह जाती नहीं थी। ऐसा ही करते करते 6 दिन बीत गया। 7वें दिन पुनः बुढ़िया के बेटे ने कहा, माँ, आज तो कथा का संपूर्ण दिन है, आज तो चली जाओ। गांव के सभी लोग भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए दूर दूर से जाते हैं और तुम हो कि दिन भर घर में और पड़ोसियों से बातचीत करके पूरा समय बिता देती हो। इस उम्र में भी भक्ति भजन नहीं करती हो। तब बेटे की ऐसी बात सुनकर बुढ़िया गांव के मंदिर की तरफ चल दी। लेकिन बुढ़िया को देर हो गई। वह बीच रास्ते पर ही पहुंची थी कि तभी भगवान विष्णु एक साधु का वेश बनाकर बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए सामने खड़े हो गए और बोले, हे बूढ़ी माँ, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, साधु बाबा, मैं गांव के मंदिर में जा रही हूँ, वहाँ भागवत कथा का पाठ हो रहा है। तब साधु बने भगवान बोले, हे बूढ़ी माँ, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। आज भागवत कथा का 7वां दिन था और आज कथा संपूर्ण हो गई। अब जाकर क्या करोगी? बुढ़िया ने कहा, अब जा ही रही हूँ तो पंडाल का ईंट ही लेकर आऊंगी, कुछ तो लेकर ही आऊंगी। तब साधु बने भगवान ने कहा, बूढ़ी माँ, वहाँ से तो तुम्हें सिर्फ मिट्टी की बनी ईंटें ही मिलेंगी। मैं तुम्हें सोने की एक ईंट देता हूँ। उस सोने की ईंट को बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे तुम भक्ति भजन और दान पुण्य करना, तो तुम्हारा बुढ़ापा और जीवन भी सफल हो जाएगा और तुम पुण्यात्मा बन जाओगी। ऐसा कहते हुए बुढ़िया को साधु बने भगवान ने सोने की एक ईंट देकर वहां से चले गए। तब वह बुढ़िया आधी दूर से ही सोने की ईंट लेकर घर वापस आ गई और किसी को भी सोने की ईंट के बारे में पता ना चले, इसीलिए उसने घर के आंगन में खोदकर उस सोने की ईंट को जमीन में दबा दिया। अब उस बुढ़िया का मन उसी सोने की ईंट में लगा रहता। अब वह दिन रात उसी जगह बैठी रहती जहां उसने उस सोने की ईंट को गाड़ा हुआ था। उसके बेटे बहू पूछते कि माँ, यहाँ क्यों बैठी रहती हो? तो वह कहती कि घर के अंदर घुटन होती है, तो बाहर यहाँ पर बैठकर लोगों को आते जाते हुए देखती रहती हूँ। समय बीता और ऐसा करते हुए एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमदूत आए और बुढ़िया को धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने उस बुढ़िया को कुतिया बनाकर भेजा, अर्थात अगले जन्म में उस बुढ़िया को कुतिया का जन्म मिला। वह कुतिया जब कुछ बड़ी हुई तो वह वहीं पर जाकर हर दिन बैठती जहां सोने की ईंट गड़ी हुई थी। एक दिन बुढ़िया के बेटे ने उसे वहां से भगाने के लिए बहुत तेज डंडा मारा, जिससे उस कुतिया की मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद उसका अगला जन्म सरपड़ी के रूप में मिला। वह सरपड़ी भी हर दिन वहीं आकर बैठ जाती जहां सोने की ईंट गड़ी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने उस सरपड़ी को देखा तो भय के कारण कि कहीं यह सरपड़ी मेरे बच्चों को न डस ले, इस कारण वह एक डंडे से उस सरपड़ी को भी मार दिया। और वह सभी सोच रहे थे कि यहाँ पर तो पहले माँ बैठती थी, फिर वह कुतिया और फिर यह सरपड़ी। उन लोगों के कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत परेशान थे।
उसके बाद चीटी नगरा भी वहीं पर आ गया जहां सोने की ईंट दबी हुई थी। यह सब देखकर बेटे और बहू बहुत परेशान थे। तब बुढ़िया के बेटे ने भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ, आखिर ये सब क्या है। तब एक दिन भगवान साधु का वेश बनाकर उस बुढ़िया के घर गए। तब साधु को बेटे और बहू ने सारा हाल बताकर इस परेशानी से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब साधु ने एक कुदाल मंगवाया और वहां पर खोदकर वह सोने की ईंट को निकाला और उस सोने की ईंट के 2 टुकड़े करके उन दोनों बेटों को एक एक टुकड़ा दे दिया और कहा, इन टुकड़ों को बेचकर जो भी धन मिले उसे अपने माँ के नाम पर दान पुण्य करो, तब यह परेशानी दूर हो जाएगी। बेटे ने ऐसा ही किया, जिससे बेटे बहू को परेशानी से मुक्ति मिल गई और बुढ़िया की आत्मा को सद्गति प्राप्त हुई। प्रथमे नार्जितं विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात पहली अवस्था में विद्या प्राप्त नहीं की, दूसरी अवस्था में धन प्राप्त नहीं किया, तीसरी अवस्था में पुण्य नहीं कमाया, तो चौथी अवस्था में क्या करोगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल ज्ञानांश पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।